आज आपका चैप्टर जो है प्रश्नावली 5 अध्याय 5 समांतर श्रेणी जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें आपको दो हेडिंग पढ़ने हैं। पहले एक है अनुक्रम, दूसरा है श्रेणी। अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस और श्रेणी को सीरीज। ठीक। अब इसमें अनुक्रम और श्रेणी के आधार पर आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं किताब में, इसी किताब के आधार पर बताते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं कुछ लिख दिया हूँ, आप उसको समझने का प्रयास करिए। इसमें लिखा गया है अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहते हैं? संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, जैसे मान लो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। आप इसमें ध्यान देना, इसका एक क्रम है, सीक्वेंस है इसमें। जैसे 3 1 में 2 जोड़ा गया तो 3 आएगा। अब इसमें भी 2 जोड़ा गया, 5 आया, इसमें 2 जोड़ा गया, 7 है, इसमें 2 जोड़ा गया, 9 आया। आगे 2 जोड़ोगे तो आगे वाले क्रम ऐसे निकलते चले जाएंगे। तो यही इसमें कहा गया संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। ये क्रम बता रहा है। ठीक है। दूसरे में उदाहरण में देखना, इसमें देखो 2 था, 5 बन गया, कैसे? 3 जोड़ा गया, फिर इसमें 3 जोड़ा गया, 8 हो गया, इसमें 3 जोड़ा गया, 11 हो गया, आगे 3 जोड़ोगे, फिर आगे 3 जोड़ोगे, ऐसा अगली संख्या से भी मिलती चली जाएंगी। तो ये भी अनुक्रम है, ये भी अनुक्रम है। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या है? 1 है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है। इसका मतलब ये हुआ 1 का 4 गुना है। इसमें 4 गुणा किया गया, ये प्राप्त हुआ, इसमें 4 गुणा किया गया, ये प्राप्त हुआ, इसमें 4 गुणा किया गया, ये प्राप्त हुआ। क्या आगे भी संख्या आप नहीं निकाल सकते? आगे भी निकाल सकते हो आप। ठीक। सब में 4 4 का गुणा किया गया, ये भी अनुक्रम है। ये जरूरी नहीं है एक बात यहाँ केवल जोड़ने और घटाने की हो, बढ़ाने या कम करने की हो, नहीं। गुणा में भी हो सकता है, वर्ग में भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक। कुछ निश्चित क्रम होना चाहिए उसका, जिससे हम अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना, 2 है यहाँ, फिर 5 है, फिर 1 है, फिर 4 है। अब इसमें आप बताओ कौन सा सीक्वेंस लगा है, कौन सा नियम लगा है जिससे ये 2 था, फिर 5 बना, फिर 3 बना, फिर 4 बना। 2 में 3 जोड़ा गया, फिर 2 कम किया गया, फिर 1 जोड़ा गया। ये कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा है। ठीक है। यहाँ कोई निश्चित क्रम इसका नहीं दिख रहा है। तो अगली संख्या क्या हो सकती है उसको हम बता नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए मैंने कट का निशान लगा दिया, मतलब ये अनुक्रम नहीं है। ठीक। ये सब अनुक्रम है लेकिन ये अनुक्रम नहीं है। अब आप रीजन समझ गए हो कौन सा अनुक्रम हो सकता है, कौन सा अनुक्रम नहीं हो सकता है। आगे बात करें, अनुक्रम के बाद आता है श्रेणी। श्रेणी में आप ध्यान देना, श्रेणी में क्या चीज़ें हैं मुख्य में, उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। यदि अनुक्रम के अवयवों को, जैसे अनुक्रम था, ये अनुक्रम की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ये सब गिनती जो है ये अवयव है, इसको अवयव बोलते हैं। ठीक है। या पद भी कह सकते हो, संख्या है, जो समझ में आए वही कह सकते हो। ठीक है। अब आगे ध्यान देना, इसमें बोला गया है कि यदि अनुक्रम के अवयवों को धन या ऋण चिन्हों के साथ लिखा जाए तो श्रेणी कहलाती है। यही सब अंक हैं। इसमें धन या ऋण चिन्ह लगा दिए गए, जैसे इसमें धन लगा दिया गया, इसमें ऋण लगा दिया गया। तो ये जब धन या ऋण चिन्हों के साथ लिख दिया गया तो ये कहलाएगी श्रेणी। ठीक। अब आगे ध्यान रखिएगा, आपको पढ़ना है क्या? समांतर श्रेणी। इसमें श्रेणी में भी कई पार्ट हैं, समांतर है, गुणोत्तर है, हरात्मक श्रेणी है। तो ये सब आप पढ़ोगे 11 में, लेकिन यहाँ कक्षा 10 में क्या पढ़ना है आपको? केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है। अब आप ये समझिए समांतर श्रेणी होता क्या है। इसमें कुछ बताया गया है, उसके आधार पर हम यहाँ आपको बता देते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। इसमें कहा गया ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित यहाँ कहो या तो नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इसमें आप ये समझने का प्रयास करिए। चलिए मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। अभी वीडियो को स्टॉप करता हूँ, उसके बाद लिख के फिर आपको दिखाता हूँ क्या होगा क्या नहीं। ठीक है। चलिए इसमें ध्यान रखिएगा कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या लिखाया गया इसमें? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे आप ये मानो, और इसमें बोला गया कि इसे AP से प्रदर्शित करते हैं, मतलब समांतर श्रेणी का
सांकेतिक रूप क्या होता है? एपी। एपी का मतलब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। अब इसमें जैसे है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये एक नियत संख्या से, मतलब जैसे इसमें बोला गया कि प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। जैसे ये मान लो, अब जैसे ये पकड़ो आप, ये इसका पूर्व पद ये है, इसमें कुछ जोड़ा गया होगा या घटाया गया होगा तभी ये प्राप्त हुआ है। इसका पूर्व पद ये है, इसमें कुछ जोड़ा गया होगा फिर घटाया गया होगा या तो ये प्राप्त हुआ है। वही सेम चीज़ है। तो आप ये समझना, जो ये नियत संख्या है, मतलब इसमें जो जोड़ी गई होगी, घटाई गई होगी, वह गिनती क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी के नियत संख्या को सर्वांतर कहते हैं। जैसे इसमें क्या जोड़ा गया? 4 आया, 2 जोड़ा गया तो 4 आया। इसमें क्या जोड़ा गया? 2, मतलब सब में 2 2 जोड़ा गया है, तो ये जो 2 है वो क्या कहलाएगा? सर्वांतर कहलाएगा। ठीक, सर्वांतर जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये सर्वांतर की कहानी है। अब आगे आप समझिएगा कि इसमें श्रेणी जो है वो किस आधार पे है और उसका सूत्र क्या है। ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रखिएगा। आज जो है आपका चैप्टर चलेगा 5 का ए। 5 के ए में जो भी सवाल है उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए देखिएगा। अभी आपने देखा समांतर श्रेणी और उसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप ये मानो कि जैसे माना कोई एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, हमने मान लिया, माना एक समांतर श्रेणी है एपी। एपी में क्या है समांतर श्रेणी? मान लो A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 ऐसे नंबरिंग के साथ यहाँ AN। ठीक, ये हमने मान लिया। अब इसमें आप ये समझने का प्रयास करना कि समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है। इस समांतर श्रेणी में अगर कहा जाए इस श्रेणी का या दी गई श्रेणी का प्रथम पद कौन है, यहाँ लिखोगे प्रथम पद, चाहे इसको बोलोगे पहला पद। ठीक, इसका संकेत होता है ए, स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ अगर मैंने पूछा भाई इस श्रेणी का प्रथम पद कौन, आप बोलोगे A1 है। प्रथम पद कौन है? A1। अगर यही गिनती होता जैसे 2, 4, 6, तो प्रथम पद क्या होता? 2 होता। ठीक है, ऐसे ही। अब आगे ध्यान देना, ये प्रथम पद हो गया, इसी को पहला पद भी कहते हैं। अब इसमें एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व मीन्स पहला, उत्तर मीन्स बाद वाला। तो पूर्व पद भी जान लीजिए यही है। ठीक, अब इसमें अगर कहा जाए भाई इस श्रेणी में सर्वांतर क्या है, सार्व अंतर क्या है, तो यहाँ लिखोगे पहले सार्व अंतर। सार्व अंतर का संकेत यहाँ इसमें है डी। ठीक, अब आप ये ध्यान देना, डी जो है इसमें डी का काम क्या है? भाई डी का वैल्यू कैसे आएगा? तो याद रखना, हमेशा आपको ये समझना है कि जो श्रेणी दी गई होगी उस श्रेणी में से यहाँ हम लिख देते हैं कि जब आप द्वितीय अवयव कहो चाहे पद कहो, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओगे तो जो भी गिनती प्राप्त होगी वह कहलाएगी क्या? सर्वांतर। जैसे यहाँ अगर कोई गिनती रही होती, मान लो 3, 5 और ये 7, ये 9, ये 11, ऐसे मान लो अगर होता, तो इसमें इस श्रेणी का प्रथम पद कौन होता? 3 होता। और इस श्रेणी का सर्वांतर क्या होता? तो द्वितीय पद में से आप प्रथम पद को घटाओगे तो सर्वांतर आएगा। सर्वांतर इसका क्या हो जाता? 2। और ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि द्वितीय पद बड़ा हो, द्वितीय पद छोटा भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है।
द्वितीय पद में से आप प्रथम को घटाओगे, इतना ध्यान देना। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिएगा। प्रथम पद आ गया होगा, सर्वांतर आ गया होगा। इसमें एक ये होता है अंतिम पद। यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, अंतिम पद क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद का संकेत क्या होता है जानते हो? इस श्रेणी में अंतिम पद का संकेत क्या है, an है। तो an को ही अंतिम पद बोलते हैं, ये ध्यान देना है। an को क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे। लेकिन इसी अंतिम पद को संकेत यल के रूप में भी दिया जाता है। अंतिम पद ये भी होता है यल। और याद रखना, इसमें जैसे इस सवाल में अगर मैं पूछूं कि ये मैंने श्रेणी दिया, ऐसे डाट 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 करके दिया, यहाँ मैंने बोला कि भाई एक गिनती मान लो रही होगी, अगर इसके हिसाब से जोड़ा जाए तो 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21। मान लो आपके यहाँ 21 है। अगर कहा जाए श्रेणी का अंतिम पद कौन है, तो आप यहाँ क्या बताओगे, 21। ठीक, तो ये 21 किसका मान है, an का मान है और यल का, दोनों को मान होगा ये बात ध्यान देना। ठीक है, अंतिम पद हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आता है, पद कितने हैं, इसमें पदों की संख्या कितनी है। यहाँ लिखोगे, चाहे कहो पद, चाहे बोलो पदों की संख्या, पदों की संख्या, उसका संकेत क्या है, सब यन है। ये ध्यान देना, वो क्या है संकेत, यन। यन को क्या बोलेंगे, पद या पदों की संख्या। जिस गिनती के बगल में वहाँ शब्द लगा हो, ये ध्यान देना, वो यन का मान है। वो गिनती क्या है, यन का मान है। ये इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपको समझना है कि इसमें फार्मूले क्या हैं, सूत्र क्या है इसका। तो यहाँ सूत्र लिखते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है सूत्र। इसमें आपके इस चैप्टर का सूत्र जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये है मेन फार्मूला, ये है an का फार्मूला। ठीक, और इसी में इसको कहते क्या हैं, ये an जो है ये शुरू है, इसको बोलेंगे प्रारंभ से। अगर हिंदी बात करें इसकी, प्रारंभ से, प्रारंभ से यनवा पद। ये प्रारंभ से यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि शुरू से गिना जा रहा है ना। लेकिन यही सवाल बन जाता है अंत से, अंत से। यहाँ यनवा कहिए चाहे आरवा कहिए, है सब वही। तो अंत से आरवा पद का फार्मूला होता है यल माइनस r-1 इंटू डी। अब ये ध्यान देना, ये यल माइनस r-1 इंटू डी कहाँ से आया, ये कैसे हो गया। इसमें थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइएगा। अगर मैं पक्षांतर करके थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूं, तो देखो, जैसे इसमें अंत से बोला आरवां पद कौन है, तो फार्मूला ये लगाओगे, हल करोगे, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा। ऐसे इसमें समझना, an है, an को हमने क्या बोला, अंतिम पद। तो यहाँ मैंने an के जगह क्या लिखा, an और यल आपस में बराबर होता है, दोनों का मान अंतिम पद है, तो इतना लिखा। बराबर क्या लिखा, a प्लस n-1 इंटू डी। आप ये ध्यान देना, ये n और ये r दोनों सेम चीज़ें हैं। n का काम क्या है, इधर से गिन रहे हैं, r का काम क्या है, इधर से गिन रहे हैं। ये प्रारंभ से गिना जा रहा है, ये अंत से गिना जा रहा है। दोनों का भाव एक ही है कि पद कितने हैं, संख्या कितनी, दोनों का मतलब एक है इन दोनों का। तो अगर मैं बात करूं भाई, इतना तो हो गया, मुझे अंत से आरवां पद चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पीछे से गिनना चाहूँ तो अंतिम पद कौन होगा, ये।
मतलब मुझे इसका वैल्यू एक प्रकार से बताना है गिन के। तो वास्तव में ये शुरू से गिने तो इसको ए बोलेंगे, और अंत से गिने अगर इधर से गिने तो ये अंतिम पद होगा। मतलब मुझे ए का मान निकालना है, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो इसके फार्मूले पे। तो यहाँ ए कोई नंबर होगा उसको बताना है, ठीक है। तो ये पूरा पद इधर प्लस इधर आए क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखा जाएगा ए बराबर यल माइनस, ये पूरा उधर गया ना, माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो यही फार्मूला सेम यहाँ बना है ये, ठीक है। अब इसी फार्मूले का आधार पर आपको सारे सवाल पढ़ने हैं। अब आप इसमें ज़रा ध्यान देना, जैसे इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आप ये जांच करो, कोई श्रेणी दे दिया गया, आपसे पूछा जाए कि आप ये जांच करो, ये चेक करो क्या ये समांतर श्रेणी है। जैसे यहाँ मैंने लिखा श्रेणी मैंने दिया आपको 2 है, फिर ये मान लो 5 है, फिर उसके बाद ये 8 है, फिर 11 है, डाट 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 ऐसे अनंत तक है, ठीक है ना। ये श्रेणी है। मैं ये कहूँ आपसे, पूछने का ये प्रयास करता हूँ भाई ये आप बताओ ये समांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी से क्या तात्पर्य है, जिसका सर्वांतर बराबर हो। तो इसकी जांच करनी है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सर्वांतर, मतलब डी का मान निकालना होगा समांतर श्रेणी पता करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बराबर, फार्मूला ये ध्यान देना, ये भी मेन फार्मूला है, ये मुख्य फार्मूला है समांतर श्रेणी पता करने का। डी बराबर होना चाहिए A2 माइनस A1, फिर बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2, फिर बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3। याद रखना ये इतना कंप्लीट होना चाहिए। एक बार चलिए इसमें चेक करते हैं क्या डी का मान प्रत्येक के लिए बराबर हो रहा है क्या। अगर बराबर हुआ ये समांतर श्रेणी है, बराबर नहीं हुआ तो श्रेणी जो दी गई है समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें ध्यान देना, ठीक है ना। तो A2 का मान अगर मैं पूछूं इसमें कि A2 का मान कौन है, तो आप बताओगे ये A2 है, ये A1 A2 A3 ऐसी होगा, ये है A2। 5 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या लिखोगे 3 पे है, और उसके बाद ये 2 पे है, यहाँ 4 पे है, और ये 3 पे है, ठीक। इसमें से जब आप ये घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें से घटाओगे 3 आएगा, इसमें से घटाओगे 3 आएगा। अब आप बताना डी का मान क्या है, सभी के लिए बराबर है ना, तो ये श्रेणी क्या हुई, समांतर श्रेणी हुई। अगर यही डी का मान प्रत्येक के लिए बराबर नहीं होता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होती। यहाँ एक एग्जाम्पल और पकड़ लो, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल मैं लूँ जो कि बराबर ना हो, तो यहाँ आप हिंदी लिखोगे अतः यह समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो आगे सवाल आप लगाओगे जो भी वो पूछा रहा होगा, ठीक। यहाँ मान लो ये 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 10 है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मान लो 11 है, ऐसे दिया गया है। अब हम आपसे ये पूछते हैं क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप 2 अंक 3 अंक देख के तो बता दोगे कि ये समांतर श्रेणी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, आगे भी देखना होता है। तो ध्यान रखिएगा जितने पद दिए गए हैं सबके बारे में हम देखेंगे। पहले डी का मान निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब इसका वैल्यू कितना है 5 माइनस 3, और इसका वैल्यू है 7 माइनस 5, और इसका वैल्यू है 10 माइनस 7। इसमें से घटाओगे 2 आएगा, इसमें से घटाओगे 2 आएगा, इसमें से घटाओगे 3 आएगी। क्या है आपस में बराबर नहीं है, तो आप यहाँ लिखोगे तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। इसके बाद आप ये ध्यान देना, अब आपको सवाल बताते हैं। इसमें थोड़ा सवाल देखिएगा, इस किताब में जो सवाल दिए गए हैं उस सवाल को समझने का प्रयास करिए पहले। अभी इसके आगे और फार्मूले हैं जो कि उसको हम बताएंगे आपको, पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रश्नावली 5 का ए है, 5 के ए में कई सवाल दिए गए हैं। 5 के ए पहले सवाल में बोला गया क्या कि समांतर श्रेणी के लिए, पहले यहाँ बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करो। इसने पहले ही कह दिया भाई ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद सर्वांतर बताना, जो कि सबसे आसान है। और इसमें क्या बोला है, इसमें ध्यान देना, दूसरे सवाल बोला निम्न
निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो ये पूछ रहा है पहले आप बताओ कौन समांतर श्रेणी है। जब ये आपको पता चल जाए कि हाँ ये समांतर श्रेणी है, तो आगे बोला यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात करना और उनके 3 और पद लिखिए। जैसे मान लो यही मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। अगर एक प्रकार से ये समझो कि ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद और बताने हैं, ठीक है। ना कि यहाँ से 1 2 3 पद ये काउंट करो, नहीं, इसके बाद 3 और पद बताने हैं, ठीक है। तो आप उसको समझना, वास्तव में ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। चलिए आगे सवाल देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे ये पहला सवाल है, इसमें पहले सवाल में जो श्रेणी दिया गया है उसको हम लिखेंगे, और दूसरे सवाल में और तीसरे सवाल में ये सब सवाल आप ध्यान देना। इसमें मेन सवाल मैं बता देता हूँ। जैसे मैं दूसरा बता देता हूँ और तीसरा और ये चौथा बता देता हूँ क्योंकि दशमलव के रूप में है, ठीक है। अब इसके आगे तब हम आपको सवाल बताते हैं आगे। चलिए ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें ये जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ध्यान समझिएगा क्या दिया गया है। ये है समांतर श्रेणी, पहले ही बोला है उसने, ठीक। उसने पहले क्या भाई AP है, AP है तो क्या है -5 है, -3 है, सॉरी -5 -1 और 3 है, फिर 7 है, ठीक है। फिर डॉट 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 ऐसे अनंत तक वो गया है। इसने कहा कि इस श्रेणी का आप प्रथम पद बताना और सर्वांतर बताना। प्रथम पद मतलब कौन, मुझे A का मान चाहिए तो मैं लिखूंगा A बराबर, इसमें ये क्या है प्रथम पद, हो गया -5 उत्तर, ठीक। दूसरा उसने बोला सर्वांतर, याद रखना हिंदी भी आप लिख सकते हो, प्रथम पद फिर कोष्टक में A बराबर -5। दूसरा है सर्वांतर या सार्व अंतर, तो उसका संकेत होता है D, अभी मैंने बताया D, ठीक है। अब D का वैल्यू कैसे आएगा, आप ये जानते हो D का फार्मूला है, क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कौन है, हाँ -1, ठीक। फिर ये फार्मूले का माइनस, प्रथम पद कौन है -5 है तो कोष्टक बनाना पड़ेगा, -1 माइनस माइनस कोष्टक तोड़ो प्लस हो जाएगा, और ये 5 इसमें से घटाओगे, क्यों, क्योंकि दोनों चिन्ह का डिसीजन लेते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस मतलब होता है घटाना, इसमें से घटाएंगे 4 आएगा, बड़ा ये 5 तक चिन्ह क्या लगेगा यहाँ प्लस, लिखो या मत लिखो। ये हो गया उत्तर आपका, ठीक। ऐसे ही ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा ध्यान देना, तीसरे में क्या बोला, तीसरे में बोला है 1/3। तीसरे का श्रेणी क्या है पहले उसको लिखते हैं, AP 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 है, इस आधार पे है। तो इसमें A का मान क्या हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 1/3। D का मान क्या हो जाएगा, D का पहले फार्मूला लिख लो, A2 - A1। A2 कौन है, A2 है 5/3 माइनस 1/3। A2 A1 हो गया, इसमें हर बराबर था, अंश को आप ऐसे सीधा सीधा उतार लोगे, इसमें से घटा दोगे तो 4/3 आपका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल ऐसे दशमलव वाला एक बार देख लीजिए। तो दशमलव वाले में हमें क्या करना है, अगर मैं दशमलव वाले की बात करूं तो यहाँ सवाल नंबर 4 की बात करूं तो AP में क्या मिला 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 डॉट 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 ऐसे दिया है। अब इसमें हमें A चाहिए, A बराबर पहला पद जो है वो A हो गया। फिर उसके बाद इसमें हमें D चाहिए, D बराबर क्या होगा A2 - A1। A2 कौन 1.7 माइनस A1 कौन 0.6, इसमें से घटाना है। तो अब ध्यान देना 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, दशमलव नीचे दशमलव और उसके बाद ये 1 1.1 हो जाएगा इसका उत्तर,
ऐसे ही सवाल नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया। सवाल नंबर 2 में बोला गया कि पहले आप ये पता करो कि इसमें समांतर श्रेणी कौन है। यदि समांतर श्रेणी पता हो जाए तो सर्वांतर बताओ और उसके अन्य 3 पद बताओ। तो ध्यान देना सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में जो पहला सवाल है, जो उसकी बात करें तो पहले सवाल में AP बराबर क्या दिया गया है। देखो पहले सवाल में AP बराबर दिया है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8 और 16, फिर डॉट डॉट डॉट। यहाँ हमें पहले ये कंफर्म करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। A का मान निकाल लो पहले, जो आपको दिख रहा है। A बराबर क्या मिलेगा भाई, A बराबर मिलेगा 2। उसके बाद अब हमें ये क्लियर करना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मान नहीं निकालना, पहले कंफर्म करो कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो ये चीज़ पता करने के लिए, समांतर श्रेणी को पता करने के लिए फार्मूला किस प्रकार से लिखा गया था, A2 माइनस A1 फिर बराबर A3 माइनस A2 फिर बराबर A4 माइनस A3। ठीक, अब इसमें चलिए चेक करते हैं। तो A2 4 माइनस 2 फिर 8 माइनस 4 16 माइनस 8। इसमें से घटाएंगे 2 आएगी, इसमें से घटाएंगे 4 आएगी, इसमें से घटाएंगे 8 आएगा। क्या बराबर है तीनों आपस में? नहीं। आप बोलोगे अतः यह AP नहीं है। AP मतलब क्या, समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो आपको इसके आगे कोई उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, और ये निकल भी नहीं पाएगा। चलिए आगे ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर यहाँ 2 नहीं 3 देखिएगा। ठीक है, 2 सरल है, 3 पाइए। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में लिखा है 3.3 कामा। सवाल नंबर 3 में लिखा है 3 कामा 3 प्लस करड़ीम 2 फिर कामा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 फिर कामा 3 प्लस 3 करड़ी में 2 फिर आगे डॉट डॉट डॉट। अब इस पे ध्यान रखिएगा। इसमें करना क्या है, पहले ये आप A का मान निकालो। A बराबर क्या मिला, 3। अब D का मान निकालो और ये कन्फर्म करो कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो D का मान निकालने के लिए फार्मूला फिर से लिखेंगे। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 फिर बराबर A4 माइनस A3। यहाँ दूसरे में से पहले को घटाओगे, तीसरे में से दूसरे को घटाओगे, चौथे में से तीसरे घटाओगे। ठीक है, मतलब ये वाली गिनती छोड़ के इसमें से घटाओ, फिर इसमें से, इसमें से। चलिए A2 का मान क्या है, A2 का मान जो दिया गया है 3 प्लस रूट 2 माइनस ये A1 है 3 बराबर। यहाँ एक पद था तो कोष्टक हमने नहीं बनाया, लेकिन आगे ध्यान देना कोष्टक बनाना पड़ेगा। A3 का वैल्यू ये है, इसको हमने लिख दिया, फिर माइनस लगाया। अब A2 में 2 पद हैं तो कोष्टक लगा देंगे। फिर आगे ऐसे लिखना है A4 में है कुछ इस तरह से, फिर माइनस कोष्टक बना के। ठीक, अब ध्यान देना। अब इतने को आप हल करोगे तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, आप इसको समझने का प्रयास करना। इसमें उत्तर आ जाएगा, देखो करड़ी में ये -3 है, ये +3 है, कट गया। उत्तर क्या है इसका, करड़ी में 2। यहाँ ध्यान देना, इसमें देखो कौन कैंसिल होता है, आप उसको समझने का प्रयास करो। ये है 3 प्लस √2 और माइनस ये प्लस, पहले कोष्टक तोड़ना, माइनस गुणा अंदर करो, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस करड़ीम 2। ये है माइनस, ये प्लस कट गया, लेकिन इसमें ध्यान देना ये भी करड़ीम 2 है, ये भी करड़ीम 2, दोनों की जातियाँ बराबर हो गई। यहाँ 2 बार करड़ीम 2 है, यहाँ 1 बार करड़ीम 2। जब इसमें से आप घटाओगे तो उत्तर क्या है इसका, करड़ीम में 2। यहाँ भी करड़ीम 2 आ गया, यहाँ भी करड़ीम 2 आ गया। आगे ये ध्यान देना, आगे इसमें क्या हो रहा है। अब अगले वाले में अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिएगा, जैसे उतार लेते हैं 3 + 3 करड़ी में 2 उतारते हैं, माइनस गुणा अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस,
फिर ये भी माइनस 2 कर डी में 2 माइनस 3, फिर माइनस 2 कर डी में 2, ये प्लस ये माइनस कट गया, इसमें से हटाएंगे तो आएगा क्या, कर डी में 2। अब यहाँ तीनों चीज़ें बराबर हैं, तीनों लाइन बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, अतः समांतर श्रेणी है। यहाँ आप बोलोगे अतः यह AP है। जब यह AP है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो यहाँ समझने वाली ये बात है, आपको इसके आगे 3 पद और निकालने हैं। अब आप ये दिमाग लगाओ, और 3 पद क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, पहले आप ये समझने का प्रयास करो, कितने पद निकले हैं ये काउंट कर लो। 1 2 3 4 निकले हैं, 5 और 6 चाहिए। तो आपको एक सूत्र बता देते हैं, एक नियम बता देते हैं, ज़रा उसको ध्यान समझिएगा। ये बहुत आसान है, अगर ये आप याद कर लोगे तो फिर कभी गलत नहीं होगा। जैसे मैं बात करूं अगर मेन फार्मूले की, तो उसमें आपने देखा था an बराबर फार्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी था। आप मान के चलो कि n बराबर हम 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी गिनती रखते हैं, फिर देखते हैं फार्मूला क्या बनता है। अगर मैं n के जगह पे 1 रखूं तो मुझे a1 का मतलब पहला पद मिलेगा, कितना मिलेगा ध्यान देना। तो यहाँ a प्लस n के जगह पे 1 माइनस 1 इंटू डी, ये 1 माइनस 1 मतलब 0, 0 गुणा डी में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा 0, बचेगा a। तो a1 का मान क्या होगा, a होगा। अभी यहाँ आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा होगा, आगे ध्यान देना तब समझ में आएगा। a2 का मान क्या आएगा, अब जरा फिर से गौर करो, इसी में रखो, ये मेन फार्मूला है, इसी में n के जगह पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ। अब n के जगह मैंने 2 रखा, तो यहाँ जहाँ n होगा वहाँ 2 रखो। a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा, a तो ऐसे ही रहेगा, इसमें से घटाओगे तो 1 आएगा, 1 गुणा इसमें करोगे तो प्लस 1 गुणे डी मतलब 1d। ठीक, अब इसके बाद a3 की बात करें, ऐसे होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया a प्लस 2d। यहाँ आप देखो, आपको कुछ लॉजिक मिला होगा। देखो क्या मिला यहाँ, आप इसमें समझने का प्रयास करना। यहाँ मैंने 1 लिखा तो d यहाँ 0, यहाँ मैंने 2 लिखा तो d यहाँ 1, सबके साथ a लगा है, प्रथम पद सबके साथ है, लेकिन d की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ मुझे पहला पद चाहिए तो d की ज़रूरत नहीं है, जो a होगा वही पहला पद है। यहाँ मुझे दूसरा पद चाहिए तो a प्लस डी लिखना है, 1d। अगर तीसरा चाहिए तो a प्लस 2d। ऐसे ही अगर इसी क्रम में मैं कहूँ आपसे कि मुझे 19वां पद चाहिए, आप क्या बोलोगे, a प्लस 18d। ठीक, अगर आपको 20वां पद चाहिए, 20वां, क्या बोलोगे, a प्लस 19d। मतलब d के सामने इससे एक कम गिनती लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान देना। इसी के हिसाब से अब आप ये सवाल लगाने का प्रयास करना, अब आपका उत्तर जल्दी आ जाएगा। देखिए, बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपने देखा कि ये प्रथम पद, ये द्वितीय, ये पूरा एक पद है, ध्यान देना। 1 2 3 4, 4 पद आपको पता है, उसने बोला था इसके आगे 3 निकालो, 5वां 6वां 7वां आपको निकालना है। तो 5वां का मतलब a5 आपको चाहिए, a5 का मान, और a6 का मान चाहिए, और a7 का मान चाहिए। ठीक है ना। अब a5 का अगर सूत्र पूछा जाए क्या होगा, तो आप बोलोगे a प्लस 4d होता है। अभी आपने देखा था, अभी आपने जस्ट देखा। ठीक, तो अब यही a और d का मान इसमें मिला होगा, कहीं आप निकाले हो इसमें, वही उठा के यहाँ रखो। a का मान आपने निकाला था 3, और d का मान आपने निकाला था कर्डिन 2, सबका मान कर्डिन 2 आया था, d का मान। ठीक है ना। तो यहाँ आप पहले, इसके बाद आप लिख सकते थे d का मान क्या, कर्डिन 2। अब यही कर्डिन 2 यहाँ रखो, a का मान रखा, प्लस यहाँ 4 था, 4 उतारा, और d का मान हो गया कर्डिन 2। तो ये आ गया आपका कौन सा पद, 5वां पद। एक बार चेक करो, इसमें 3 था, फिर कर्डिन 2 जोड़ा, फिर एक कर्डिन 2 और बढ़ा दिया, एक कर्डिन 2 और बढ़ा दिया, जब 3 था तो आगे क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ देखो, इसको लिखोगे a प्लस 5d, इसका फार्मूला क्या लिखोगे, a प्लस 5d, a का मान 3 प्लस 5d, 5d, d का मान क्या, कर्डिन 2। ऐसे इसको लिखोगे a प्लस 6d, a प्लस 6d,
यहाँ हो जाएगा 3 + 6 करडिम 2। ठीक, इसी प्रकार से आप ये सारे उत्तर निकाल सकते हो। अब देखो, इसमें आप ध्यान देना। चलिए एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जो उत्तर आया है सही है कि गलत। चैप्टर नंबर 5, यहाँ अध्याय 5 में देखिएगा, 5 में अगर वो पिछला सवाल आपको याद होगा तो उसमें -5 और डी का मान क्या था, 4 था। ठीक, और उसके बाद अगले में 1/3 था और ये 4/3 था। अगले में 0.6 था, 1.1 था। ऐसे ही ध्यान देना, अभी मैंने जो सवाल लगाया, पहला सवाल दूसरे का पहला, पहले में बोला है क्या समांतर श्रेणी नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ भी लिखा है नहीं है। ठीक, और दूसरे के दूसरे में देखो क्या आया है, दूसरे के दूसरा हमने नहीं बताया, दूसरे का तीसरा बताया हमने। ठीक है, तीसरे में ये बोला हाँ है, तो यहाँ हमने लिखा आता है समांतर श्रेणी है। और जो समांतर श्रेणी है तो डी का मान क्या है, करडिम 2 है, वहाँ ऊपर आप देख सकते हो। ए का मान मैंने यहीं लिख दिया था पहले ही। उसके बाद अब इसके आगे 3 पद जो चाहिए वो क्या है, 3 + करडिम 4। तो वहाँ भी देखो आगे 3 पद मतलब कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पता है, 4 तक पद पता है, पाँचवां चाहिए, छठवां चाहिए, सातवां चाहिए। तो पाँचवां पद क्या है, यहाँ 3 + 4 करडिम 2, फिर आगे 3 + 5 करडिम 2, आगे 3 + 6 करडिम 2। इसी प्रकार से ये सारे सवाल आपको लगाने हैं। ठीक है, अब जो भी प्रश्न बचते हैं वो अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।